हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईटीबीपी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर की आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं और ये जो वैकेंसी हैं वो परमानेंट बेस के ऊपर आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं। मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर की ये वैकेंसी है। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर की वो है आपकी 15 यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो है वो निकाली गई हैं, जिसमें से मेल कैंडिडेट्स के लिए आपकी 13 वैकेंसी हैं। 13 वैकेंसी जो मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं और 2 वैकेंसी जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। इन 13 वैकेंसी जो मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं उसमें से 6 वैकेंसी अनरिजर्व है। एससी कैंडिडेट्स के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी यहाँ रिजर्व रखी गई है। और जो 2 वैकेंसी है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए उसमें 1 वैकेंसी अनरिजर्व और 1 वैकेंसी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो इस तरह से टोटल आपकी जो है वो 15 वैकेंसीज हैं। इन वैकेंसीज को ये वैकेंसी जो है वो इंक्रीज़ भी हो सकती हैं और थोड़ी सी डिक्रीज़ भी हो सकती हैं। यहाँ पर आपने ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना है। ऑनलाइन मोड के लिए इनकी वेबसाइट है recruitment.itbppolice.nic.in। इस ऑनलाइन मोड इस वेबसाइट के ऊपर जाके आपने जो है वो ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। 10% रिजर्वेशन जो है वो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को भी यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस जो रखी गई है, अगर आप फीमेल एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं या फिर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपने किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 200 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है, वो भी जर्नल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए 200 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है। मेल कैंडिडेट्स के लिए ये एप्लीकेशन फ़ीस है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने एक ऑर्डर भी दे रखा है, कोर्ट ऑर्डर जो है, ये जजमेंट जो आई थी। अगर आपने रिक्रूटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर 2015 के लिए अप्लाई कर रखा था और आपका रोल नंबर जो है वो इसमें आता है, तब आप अगर आप ओवर एज भी हो रखे हैं तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। ये आपने चेक कर लेना अगर आपने फिलअप किया हुआ तो। एलिजिबिलिटी कंडीशन जो यहाँ रखी गई है इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, आपकी एज जो है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए मैक्सिमम एज लिमिट। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल आपको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी। जैसे SC ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर की है, ओबीसी के लिए 3 ईयर की और PWD कैंडिडेट्स वगैरह जो हैं उनके लिए अलग से गवर्नमेंट जो है वो एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी एज़ पर गवर्नमेंट रूल आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। जो क्वालिफिकेशन यहाँ रखी गई है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास जो होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हिंदी में, और इंग्लिश और विद हिंदी या एंड इंग्लिश जो है कंपलसरी और या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए आपकी डिग्री लेवल का, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी और सब्जेक्ट में, इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश जो है वो आपके सब्जेक्ट होने चाहिए कंपलसरी या इलेक्टिव में, या फिर एग्जामिनेशन का मीडियम होना चाहिए डिग्री लेवल के ऊपर। इसके अलावा मास्टर डिग्री अगर आपने कर रखी है सब्जेक्ट अदर देन हिंदी या और इंग्लिश, विद हिंदी और इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, और इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी जो है कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट में भी आपने स्टडी कर रखी है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा बैचलर डिग्री अगर आपने कर रखी है हिंदी और इंग्लिश एज ए कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट में, और 2 एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, और ये हिंदी और इंग्लिश जो है तो वो एग्जामिनेशन के आपके मीडियम भी थे। इसके अलावा आपने डिप्लोमा इन और सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है ट्रांसलेशन का फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और वाइसा वर्सा, 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी है आपके पास, तब भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री के साथ आपके पास जो है सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। मास्टर डिग्री आपने हिंदी इंग्लिश या फिर हिंदी इंग्लिश में की होनी चाहिए, हिंदी में या फिर इंग्लिश में या फिर वाइसा वर्सा में की होनी चाहिए, या फिर ये कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़े होने चाहिए या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में, या फिर ये मीडियम होने चाहिए एग्जामिनेशन का, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन मोड से ही आपने जो है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है। recruitment.itbppolice.nic.in ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ जाके आप ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर पाएंगे। इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो है आपकी 8 जनवरी। 8 जनवरी जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है, और ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट होगी आपकी 10 दिसंबर। 10 दिसंबर से जो है वो ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट होगी और लास्ट डेट है आपकी 8 जनवरी। 8 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, 10 दिसंबर से ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट होगी। इस नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाके आप कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है उसे डिटेल में चेक कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, और अगर आप मेरे चैनल